मैं राधिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू व्लॉग में और उम्मीद करती हूँ मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे होंगे और रिक्वेस्ट भी करती हूँ अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करिए। जय माता दी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत होने जा रही है मॉर्निंग से ही और यहाँ बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ मैं आलू के पराठे और आज आलू के पराठे ही सबके लिए बनने वाले हैं। पहले तो मैं सोच रही थी बच्चों के लिए आलू के पराठे बना दूंगी और इनके लिए पालक पनीर की सब्जी। लेकिन अब वो भी बोल रहे हैं कि उनको भी आलू के पराठे लेकर जाने हैं क्योंकि थोड़ी-थोड़ी सर्दी हो गई है ना, सर्दी के टाइम पे आलू के पराठे, मेथी के पराठे ये सब चीज़ें ना थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो पालक पनीर की सब्ज़ी देखती हूँ शाम को बनाऊँगी या फिर कल बना लूँगी। तो यहाँ मैं बच्चों का टिफ़िन लगाने लगी हूँ और ब्रेकफ़ास्ट में उन दोनों के लिए बनाया था मैंने बनाना शेक क्योंकि ना वो सुबह कितनी भी कोशिश कर लो ब्रेड, पराठे, पूड़ी कुछ भी नहीं खाकर जाते। बोलते इतनी जल्दी सुबह-सुबह ना भूख नहीं लगती है। तो सीधे-सीधे ना दूध दो तो दूध से इनके पेट में हल्का-हल्का दर्द होता है और फिर खाली पेट ना दूध देना भी नहीं चाहिए और कुछ और इसके साथ में खाती नहीं है इसलिए मैं सुबह इन दोनों के लिए बनाना शेक बना देती हूँ। तो ये अभी किट्टू तो अपना ले गई है बनाना शेक लेकिन अभी आरू का रखा हुआ है। तो वो भी तैयार हो रहा है, नहाने गया था तो वो भी तैयार हो रहा है और इस टाइम पे पौने 7 बजे का टाइम है। तो फिर इन लोगों को फ्री करके सुबह ना थोड़ा-सा बड़ा सुबह वैसे तो उठने के तुरंत बाद ही मैं अपना ये ड्रिंक पी लेती थी। लेकिन अभी ये होता है कि बस बच्चों के लिए और काम के लिए लेट ना हो, हमारा जो रूटीन है वो एक बार के लिए पीछे रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं दोनों बच्चों को फ्री करके ब्रेकफ़ास्ट का और लंच का उनको टिफ़िन वग़ैरह दे के फिर मैं फ्री हो गई हूँ। तो अब बनाने लगी हूँ मैं अपने लिए ड्रिंक। तो यहाँ गर्म पानी किया है मैंने, 1 चम्मच शहद डाला है, थोड़ा-सा मैंने उसमें नींबू डाला है और अब आरू भी अपना बनाना शेक पी लेगा और मैंने भी अपनी ड्रिंक ख़त्म कर ली है। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, बच्चे दोनों स्कूल चले गए। ये बस नहा रहे हैं तो मेरे मतलब कि लंच के इनके भी लंच के ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी तो लगभग हो ही चुकी थी। आलू के पराठे ही बनाने हैं, सब्ज़ी बनानी ही नहीं है। तो पालक तो मैंने बॉयल करके रख दिया, लेकिन आप देखेंगे शाम को बना दूँगी। वैसे भी पालक ना पीस के रख दूँगी मैं तो उसका कुछ ख़राब नहीं होने वाला है। तो इधर मैं उन तब तक ना मैंने अपने जितने भी थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने निपटा दिए हैं और मैं ऐसे ही करती हूँ किचन में ना जब भी 2, 4, 6 बर्तन होते हैं और मेरे को हाथ-वाथ धोने का ना टाइम आता है, तो फिर उस हाथ धोती हूँ उसके साथ में ही ना मैं बर्तन भी 2-4 जो पड़े होते हैं उनको वॉश कर देती हूँ। तो इससे ना थोड़ा-सा काम में थोड़ा-सा हेल्प हो जाती है मतलब ये काम ना थोड़ा कम हो जाता है। तो फिर इधर मैं आलू के पराठे इनके लिए भी बना दे रही हूँ और ब्रेकफ़ास्ट में इनके लिए भी बनाना शेक ही बनाऊँगी। और वैसे तो बोल रहे हैं कि ना 3 ही पराठे रखना लेकिन मैं 4 पराठे रख दूँगी इनके ऑफ़िस के लिए क्योंकि होता है ना कि जब ये खा रहे होते हैं मतलब कोई भी खा रहा होता है तो कोई तीसरा बंदा भी बैठ जाता है तो फिर उसका ऑफ़र कर ही देते हैं ना। तो इधर मैं इनके लंच बॉक्स में दही रख रही हूँ और पहले मैंने हरी वाली धनिये की चटनी बनाने का सोचा था, उनको पूछा तो बोल रहे हैं कि नहीं मैं चटनी लेकर नहीं जाऊँगा, आज आम का अचार ही लेकर जाऊँगा क्योंकि इन्होंने ना बच्चों को रखते हुए देख लिया। तो उनको केचअप और अचार के साथ में मैंने पराठे रखे थे, तो ये ना कभी खाती नहीं है। आम का अचार तो कभी भी नहीं खाते, हरी मिर्च वाला अचार वो भी ताज़ी-ताज़ी जो होता है ना, उसको ये खा लेते हैं लेकिन आज बच्चों को देख के इनका मन कर गया होगा। तो फिर बोल रहे हैं कि चटनी नहीं अचार के साथ में ही रखना तो फिर बस इनको दही रखा है। दही में मैंने कुछ डाला नहीं है, दही रखा है, पराठे रखे हैं और अचार रख दिया है और इनका लंच बॉक्स रेडी हो गया है तो इसको मैं बाहर रख देती हूँ अपना उठा लेंगे। फिर ब्रेकफ़ास्ट के लिए इनके लिए बनाना शेक बना रही हूँ क्योंकि दोनों बच्चों के लिए सुबह मैंने उन्हीं दोनों के लिए बनाया था क्योंकि तब तक ना केले वाला भी नहीं आया था। हमने क्या है कि केले वाला जो है ना उसको बाँध रखा है तो महीने के हिसाब से तो वो ना हफ़्ते में या फिर 15 दिन में, महीने में ऐसे करके पैसे लेता है और डेली ही 1 केजी केले करीब दे जाता है। तो फिर शाम को भी मतलब दोपहर में इन्होंने खा लिए होंगे तो 3 केले ही बचे थे, दोनों के लिए बना लिया था, तब तक ये भी आ जाता है। साढ़े 7 बजे के आस-पास में ये भी आ जाता है। तो यहाँ मैंने जो बनाना शेक में दूध डाला है उसको मैंने छान इसलिए ही लिया है क्योंकि 1 ग्लास मुझे भी पीना है। इनको तो मलाई से कोई इश्यू नहीं है लेकिन मुझे मलाई मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं और बच्चे दोनों में से एक भी नहीं खा सकता। मलाई का एक छोटा भी टुकड़ा भी चला जाए ना तो वोमिट जैसा होने लग जाता है। तो फिर इसीलिए मैंने छान लिया था। तो इधर इनका बनाना शेक
तैयार है, इनको कर दिया है। बाकी बनाना शेक, दही और पराठा। तो इनको क्या है, वैसे तो मुझे लग रहा था कि दही और दूध ना एक साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन बस उनको डाइजेस्ट हो जाता है दही और दूध, क्योंकि इनके फेवरेट है। तो इधर मेरा हमेशा की तरह वही रूटीन है कि ये अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं इतनी देर में। आज ड्रिंक तो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ अपनी, वरना ड्रिंक पी रही होती, लेकिन आज मैं अपनी चाय पी लूँगी इनके साथ में बैठ के। तो यहाँ मैंने अपनी चाय पी ली है, और बाकी थोड़ा सा राशन के लिए ना सामान लेकर आना था, तो बस साथ के साथ वो भी मैं लेके बैठी हूँ। तो इनको वो भी लिख कर दे दूँगी, 2-4 चीज़ें ही मंगानी है, ज़्यादा कुछ नहीं मंगाना। तो ये ना अगर ऐसे मुँह से बताओ ना तो ये भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इनको लिख के दे दिया है, क्योंकि 3-4 दिन से बता रही थी तो बोल रहे थे कि तू लिख के नहीं देती है, तो मैं भूल जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं सीधा मिली हूँ मैं आपको दोपहर के टाइम पे। तो किट्टू अभी स्कूल से आ गई थी, और जैसे ही वो आ गई थी उसके तुरंत बाद ही हम लोग निकल गए मार्केट के लिए। और बस आज मार्केट से ना मुझे गरम वाली कुर्तियों के, मतलब सूट के कपड़े लेकर आने हैं, क्योंकि ना अभी मेरे पास ना वूलन वाली जो वूलन धागे वाली जो कढ़ाई की जो होती हैं ना कुर्तियाँ, वो तो हैं काफ़ी मेरे पास में, लेकिन ये कपड़े वाली कुर्तियाँ मेरे पास में सूट नहीं है। तो होता है ना प्रॉपर दुपट्टे वाला सूट का ना, थोड़ा सा मुझे शौक अभी चढ़ गया है। वैसे दुपट्टे अभी कुछ टाइम पहले बिना दुपट्टे वाली कुर्तियाँ ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन अभी बस सूट के साथ में दुपट्टा होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ से 3-4 सूट लिए हैं, और बस हम लेके यहाँ से निकल गए। लेकिन काफ़ी सुंदर सूट थे, मैं दिखाऊंगी घर चल के आपको। गरम फैब्रिक है और रीज़नेबल प्राइस पे थे, तो मैं लेने के लिए तो 1-2 आई थी, लेकिन मैंने यहाँ से 4 ले लिए हैं। और मैं और किट्टू ही हैं यहाँ पर। तो फिर यहाँ निकलने के बाद में, जैसे मार्केट के बाहर ना एक यहाँ गोलगप्पे की ठेल लगाती है एक लेडी, तो उसके ना गोलगप्पे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो किट्टू कभी गोलगप्पे नहीं खाती वैसे, लेकिन यहाँ के ना गोलगप्पे उसको खाना पसंद है। आटे वाले छोटे छोटे गोलगप्पे खिलाती हैं ये। तो फिर यहाँ हमने खाए थे, मैंने और किट्टू ने दोनों ने ही खाए थे गोलगप्पे।
अभी हम लोग आ गए हैं किट्टू की दोस्त के यहाँ पर, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो इसकी ट्यूशन की छुट्टी हुई थी। आज किट्टू की तो छुट्टी हो गई, मेरे साथ मार्केट गई थी, इसलिए दोनों एक ही साथ ट्यूशन पढ़ती हैं, चाहत। और तो चाहत रास्ते में मिल गई थी, तो उसने बोला कि आंटी घर भी घूमते हुए चलो। और वैसे भी किट्टू का भी थोड़ा सा मन था, तो फिर हम दोनों चले गए थे, क्योंकि चाहत की जो मम्मा है वो मेरी दोस्त हैं। तो हमने यहाँ उनको अपने सूट कलेक्शन सूट से जो लेकर आए थे वो उनको दिखाए हैं। फिर यहाँ चाय बना ली थी उन्होंने, तो चाय पी के फिर हम निकल गए हैं घर के लिए, और इनकी थोड़ी सी मौज मस्ती भी चल गई थी। तो फिर घर आते ही मैंने हाथ मुँह धोए, और हाथ मुँह धो के तुरंत ही मैं अपना दीपक जलाने लगी, क्योंकि टाइम हो गया था, 6:45 का टाइम हो गया था हमें घर वापस आते आते, क्योंकि छोटा दिन हो गया है ना। तो बस टाइम पता ही नहीं लगता, 1-2 घंटे तो मालूम ही नहीं पड़ते। मार्केट वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अब हो गया टाइम ज़्यादा। और जब एक चीज़ लेने जाओ तो 2-4 चीज़ें तो हमें लेनी हो ना लेनी हो, लेकिन मार्केट जाते हैं तो इधर उधर हम झाँक ही लेते हैं। तो अभी मिलती हूँ मैं पूजा करने के बाद। दिखाती हूँ मैं अपने सूट्स। तो एक सूट ये था, सूट का फैब्रिक ये था ब्लैक कलर का, और इसकी साइड में ये डिज़ाइन है पट्टी की। और इसकी जो सलवार थी, बॉटम का जो फैब्रिक है वो ये वाला है, मतलब कि ब्लैक बेस है उसका, तो ब्लैक ही बॉटम था। और इसका दुपट्टा भी बहुत सुंदर है, इनके तीनों के दुपट्टे, चारों के दुपट्टे बहुत सुंदर हैं। 4 सूट लेकर आई थी मैं, लेकिन एक सूट ना सामने मैं आंटी को दिखाने लगी थी, तो उन आंटी ने एक सूट ले लिया। उन्होंने बोला तुम तो जाती रहती हो मार्केट, तुम फिर कभी ले आना, ये वाला सूट मुझे दे दो। तो फिर वो सूट मैंने उनको दे दिया था। तो ये दूसरा वाला जो स्ट्रिप वाला था, ये वाला सूट लाइट कलर का है, लेकिन ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन इसमें ना, अब मैंने खोल के देखा है तो मुझे पता लग रहा है इसमें ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो इसको फिर मैं चेंज करके दूसरा ले आऊँगी। और इसकी बॉटम ये थी। वैसे मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो इसको मैं कल सिलूँगी, तो सिलने के बाद भी आपको दिखाऊँगी। ये वाला सिलूँगी मैं, क्योंकि ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे होंगे, या फिर मेरे व्लॉग्स का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूला करिए, क्योंकि लाइक्स बहुत कम आते हैं। और जो भी नए आते हैं मेरे चैनल पे विज़िट करने के लिए, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। मिलते हैं फिर इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय।